हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है आपका बस उसी सीरीज़ में है, ताकि आप अपने मछलियों का बेहतर इलाज कर सकें और बेहतर जनरेशन की दवाएँ आपको उसके बारे में आपको उसका नॉलेज मिल सके। क्योंकि किसी भी लाइव स्टॉक फार्मिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है उसका मैनेजमेंट और उसका मेडिकेयर। अगर आपको मेडिसिन, मेडिकेयर उसका अच्छी तरीके से पता नहीं है या आपको पता भी है तो उसका डोज़ या कहाँ यूज़ करना है, किस बीमारी में यूज़ करना है, अगर आपको पता नहीं है, तो उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ता है थ्रू आउट कल्चर या ओवरऑल आपको आउटपुट पे। तो इसके बारे में बेहतरीन जानकारी, एक सटीक जानकारी, ठीक-ठाक जानकारी लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई डॉक्टर मार्केट में तो है नहीं। तो या तो एज़ ए जो प्रैक्टिस में हैं, उनका जो परफेक्ट इलाज है, वो बताएँगे, या फिर जो पर्टिकुलर जो दवाएँ हैं इसमें जो यूज़ होती हैं, जो यूज़ की जाती हैं या यूज़ जिन्होंने किया है, उससे आपको ये नॉलेज मिलते हैं। तो मैं उस सीरीज़ में आपको सेकंड ट्रीटमेंट, सेकंड मेडिसिन के बारे में आज बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक मेडिसिन है कोर्सोलिन टीएच। ऐसे तो ये पोल्ट्री में यूज़ होता है, बट इसका जो साल्ट है वो एक साल्ट उसका फिशरी में यूज़ होता है, जिसका नाम है ग्लूटाल्डिहाइड। ये 4th जनरेशन की बेस्ट मेडिसिन है एज़ ए एंटीबायोटिक, एज़ ए एंटी फंगल, और तो और ये एंटीवायरल में भी यूज़ होता है। द बेस्ट मेडिसिन है, बहुत बढ़िया इफ़ेक्टिव है, और इसका थोड़ा-सा भी लिक्विड जो है बहुत अच्छा काम करता है। पिछली दवा के बारे में मैंने आपको सुक्रीना के बारे में बताया था, उसके साल्ट के बारे में आपको बताया था। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद जब मान लीजिए वो दवा आपको काम नहीं कर रही है, आपने वो दवा यूज़ किया प्रीवियस पीरियड में किसी इन्फेक्शन में आपने यूज़ किया, और उसमें वो दवा एज़ ए डिसइन्फेक्टेंट या एज़ ए जो है बैक्टीरियल लोड पे वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा का मामला है, तो आपको फिर उसके साथ में एक दवा यूज़ करनी होगी, कोर्सोलिन टीएच। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं अमूमन। अगर अगर देखा हमने कि इन्फेक्शन ज़्यादा है, अल्सरेटिव सिम्पटम्स हैं, जगह-जगह घाव टाइप के बने हुए हैं, और ब्लड स्पॉटेड ज़्यादा हैं थोड़ा फिन पे या ओवरऑल बॉडी पे, या जो अगल-बगल उसके काँटे होते हैं उसमें, या आइज़ के सराउंडिंग में, या हेड वगैरह के पे पैचेज़ हैं, या व्हाइट पैचेज़ हैं साथ में, डिस्कलरेशन है, मतलब फंगल अटैक है स्किन पे उसके, डिस्कलरेशन देख के आपको पता चल जाएगा। अगर किसी भी मछली का जिसमें सेहरा नहीं है, अगर आपको उसका कलर फेड लग रहा है, उसकी जो बिल्कुल पर्टिकुलर कलर होती है, अगर वो फेड लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसका प्राइमरी स्टेज है। इसके बाद उसकी स्किन में सड़ने जैसा या अल्सर जैसा आपको फिर पता लगने लगेगा। और जब आपको ये पता चल जाता है कि उसके सिम्पटम के बारे में, उसके इन्फेक्शन के बारे में, या उसकी इन्फेक्शन ऑफ प्रियोरिटी के बारे में, कितना इन्फेक्शन है, क्या सीवियरिटी है उसकी, तब आपको दवा चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जो आपका सॉल्ट आता है वो है ग्लूटाल्डिहाइड, और उसके साथ में 2 और मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, जिसका डाईहाइड्रॉक्सी और डाईऑक्साहेक्सेन। उसमें ये 3 चीज़ें मिल के बनी हुई हैं। ये 4th जनरेशन की बहुत ही अपग्रेड मेडिसिन है दोस्तों, जो कोर्सोलिन के नाम से आता है, मगर आप कोई भी मेडिसिन में जिसमें मिला हुआ ग्लूटाल्डिहाइड और ये अन्य जो हमने आपको बताया है, डाईऑक्साहेक्सेन और डाईहाइड्रॉक्सी, तो ये जो दवाएँ हैं ये मिली हुई हैं, तो समझ लीजिए बहुत इफ़ेक्टिव है ये। किस पर्पज़ में ये इफ़ेक्टिव है? जहाँ आपका प्राइमरी स्टेज की दवा काम ना करे, जैसे सुक्रीना ना काम करे या बेंज़ोइलकोनियम क्लोराइड आती है, वो ना काम करे, तो आपको ये दवा उसके साथ जब मर्ज करेंगे, तो बहुत ही सुपर ढंग से काम करती है। ये हमारा यूज़ किया हुआ है, मैं बरसों से यूज़ कर रहा हूँ, 2-3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और ख़ास करके ये दवाएँ तब इफ़ेक्टिव ज़्यादा हैं जब एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड हो, माने मौसम का बहुत पीक सीज़न हो, जैसे बहुत ठंडी हो, ऐसे में बहुत दवाएँ काम नहीं करती दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पता होगा। जैसे जनवरी में और मिड फरवरी में अमूमन दवाएँ कुछ ही काम करती हैं मेडिसिन वाटर में, अदरवाइज़ दवाएँ काम नहीं करती। ऐसे ही जून के महीने में जब 46 डिग्री टेम्परेचर हो, 45 डिग्री टेम्परेचर हो, 40 के आस-पास हो, तो दवाएँ बहुत अच्छे अमाउंट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक-ठाक दवाएँ यूज़ कर रहे हैं पॉइंटेड करके, तब जाके वो काम करती हैं। अदरवाइज़ अगर आप लाल दवा, पीली दवा, नीली दवा के चक्कर में पड़ेंगे तो वो सब बहुत काम
नहीं करती एज ए सीवियर कंडीशंस में। तो ऐसे में आपको क्या यूज़ करना है, अमोनियम क्लोराइड, और उसके साथ में आप चेक करें, अगर ये है कोर्सोलिन होगा तो उसमें ये साल्ट होगा, डाई हाइड्रोक्सी और डाई ऑक्साहेक्सेन, ये दवाएं मिली हों। तो ऐसे में ये दवाएं बिल्कुल काम करती हैं और बहुत अच्छा आपको इन्फेक्शन से इसमें निजात मिलेगा। खास करके मिक्स इन्फेक्शन हो, यानी कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल हो या दोनों हो, या वायरल हो। वायरल मापने का कोई आपके पास सिम्टम नहीं है। वायरस जब लगता है तो एक सिम्टोमेटिक जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखता है, यानी बॉडी जो शो करता है वो आपको दिखता है, मगर अब क्या है वो उस पर नहीं पता चलेगा। और जब ये दवाएं दोस्तों यूज़ करें तो एक बार फर्टिलाइजेशन जरूर करिए, और फर्टिलाइजेशन के बिफोर यू मस्ट हैव यूज द लाइमिंग, क्योंकि पीएच बफर होने के बाद ही आपका फर्टिलाइजेशन जो है बढ़िया काम करता है। ये आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप सीड का कल्चर कर रहे हों या आप कार्प का कल्चर कर रहे हों तो उसमें प्लेंटान की बहुत नीड होती है, बहुत ज़रूरी होता है, और वो तालाब के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको जब दवाएं आप यूज़ करें अपने वाटर बॉडी में, सैनिटाइज़र हो, डिसइंफेक्टेंट हो या एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल कुछ भी हो, आप यूज़ करिए। तो एक बार उसके बाद लाइमिंग आप 2 दिन बाद यूज़ करिए, 2-3 दिन बाद। उसके बाद एक बार फर्टिलाइजेशन कर दीजिए तो आपका तालाब आपको बेहतर होगा। अब सबसे बड़ी बात है इसके डोज की दोस्तों। डोज जैसे मान लीजिए आप का 1 एकड़ तालाब है, तो अगर इसको अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका सुक्रीना वगैरह काम नहीं कर रहा हो, डायमोनियम, ये आपका जो मैंने आपको पहले बताया था सुक्रीना जो है, तो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको फिर उसके साथ में कॉम्बिनेशन में आपको ये कोर्सोलिन टीएच यूज़ करना है। जैसे 1 एकड़ का तालाब है तो सुक्रीना मान लीजिए आपको तकरीबन करीब 2 लीटर के आसपास ये होगा, और 1 लीटर कोर्सोलिन टीएच, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको यूज़ करना है। बहुत बेहतरीन 2 डोज में ही आपका काम आपके तालाब का बिल्कुल बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो साथ में आपको सुक्रीना प्लस कोर्सोलिन टीएच का कॉम्बिनेशन में हम ऐसा यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ किए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो मैं छोटे पॉन्ड कल्चर वालों को दोस्तों को मैं बता दूं, वो बिल्कुल ½ लीटर आप मान के चलिए कोर्सोलिन टीएच, और 1 लीटर से थोड़ा कम 900 या 800 के आसपास ml के आसपास आपका सुक्रीना, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आप यूज़ कर लीजिए। कोई भी फंगल बैक्टीरियल एक बार हो, 1 शॉट में वो ख़त्म, सेकेंडरी आप कर दीजिए, परफेक्ट इलाज हो जाएगा। डोज किसी भी एंटीबायोटिक का दोस्तों कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो बॉडी ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट कर जाएगा, ज़्यादा होगा तो फिश पे जो है स्ट्रेस देगा। तो इसका बहुत आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलते हैं दोस्तों।